Hello student, I'm Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fourth chapter of ninth class in the kingdom of fools. तो इस जो स्टोरी का पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया बच्चे। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें ताकि समझ में आए अच्छे से। और काफ़ी अच्छी कहानी है और इजी भी है और फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने कवर कर ली थी कि जो लेडी थी, जो डांसर थी, उसने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं, गलती उस गोल्ड स्मिथ की है जिसने मेरे ज्वेलरी नहीं बनाई थी। तो महाराज ने अब ऑर्डर दिया कि उसको बुला के लाओ। तो होता क्या आगे देखिए। तो किंग ने तुरंत ही अपने जो बैलिफ्स हैं, जो उनके जो लॉ के काम को देखते हैं, उससे कहा। तो किंग ने अपने जो उसके बैलिफ्स थे, जो न्यायिक अधिकारी थे, उनसे कहा कि भाई जाओ उसको बुला के लाओ। तो बेचारा जो गोल्ड स्मिथ था छुप गया डर के मारे अपनी दुकान के कोने में। लेकिन बाद में उसने सुना कि भाई मेरे खिलाफ इतना बड़ा आरोप है, तो वो बेचारा अपनी कहानी के लिए पहुंच गया कि मैं भी जाके अपनी सफाई दूं। तो उस गोल्ड स्मिथ ने कहा कि महाराज मैं तो गरीब सुनार हूँ। ये सही बात है कि ये डांसर थी, ये मेरे घर पे कई बार आई थी। और इसका रीज़न क्या है कि महाराज मुझे ना एक बड़ा व्यापारी शहर का, उसने अपने कुछ ज्वेलरी दी थी बनवाने के लिए। उसने मुझे ऑर्डर दिया था, उसने कहा कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले उस जो मर्चेंट था उसकी ज्वेलरी बनाई। इसलिए ये बेचारी जो डांसर है, इसने चक्कर लगाए गांव के उसके गली के। तो महाराज ने कहा कि भाई ये कौन सा आदमी है जो इतना, ये मर्चेंट कौन है जिसने ऐसा कुछ करवाया तुमसे। तो जिसने इस वोमेन को घुमाया और इस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया, बेचारे को, इस मिस्त्री को डिस्ट्रैक्ट किया, जिससे कि दीवार कमज़ोर बनी। बेचारा जो पुअर जो चोर था वो मर गया। बताओ उसका नाम कौन है वो, ऐसे कहा। तो अब गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा, उसने मर्चेंट का नाम बताया। ओके। और उसने ये कह दिया कि महाराज वो कोई और नहीं है, जो रियल ऑनर है इस घर का उसका ही है, वही है। ठीक है। तो अब ये सारी कहानी घूम फिर के उसी के ऊपर आ गई थी, जो ऑनर था उस घर का, जिस घर में वो चोर मरा था। अब महाराज को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि बुलाओ उसको, बहुत तेज कहा, बुलाओ उसको, कोर्ट में बुलाओ उसे, ऐसे करके चिल्लाया महाराज। और लेकिन जैसे ही वो आया तो उसने कहा, मर्चेंट ने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मेरे फादर ने इस घर को बनवाया था। ओके। तो मैं तो वो फादर तो मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ, मेरी गलती नहीं है। तब किंग ने क्या किया, किंग ने कंसल्ट किया अपने मंत्रियों से, क्योंकि जो किंग था वो रुडली था, बहुत रुड था और उसने बहुत ही बेकार से राज कर रहा था वो वहाँ पे। तो उसने सोचा कि भाई जो तुम्हारा फादर मर्डर है, ये तो सही है, तुम्हारे फादर ने ये सब करवाया और वो मर्डर है, लेकिन वो तो मर चुका है। अब भाई किसी न किसी को पनिशमेंट तो मिलना चाहिए उसके जगह पे। अब वो कहता है, राजा कहता है उससे कि तुमने अपने फादर से सारा कुछ उनसे लिया है, इनहेरिट किया है। अब तुमने सारा जो धन है, सारा जो पैसा है, सारा वेल्थ है, उनसे लिया है, तो जो सारे पाप है उनको भी तुम लोगे। तो ये सब किंग ने कहा कि किंग कहता है कि मैं तुम्हें पहले जान गया था कि तुम बहुत ही विशियस हो, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया पहले, तो अब तुम्हें मरना होगा, ऐसे बोल दिया उसे मर्चेंट से। अब क्या हुआ, किंग ने ऑर्डर दिया, अपने आदमी से कहा कि एक स्टिक बनवाओ। स्टिक बेटा क्या होता है कि एक स्टिक सी होती है जिसपे आपने वो देखे होंगे ईसा मसीह को जैसे लटके होते हैं ना, वही स्टिक है। तो वो आगे से शार्प होती है और जस्ट लाइक मान लो कि आपका चाकू की तरह होती है, लेकिन वो एक साइड से ज़्यादा शार्प होती है, पैनी होती है। उसको आदमी में उसे घुसाते हैं, तब उसको मारते हैं, जैसे लाइक चाकू से मारते हैं ना, जैसे ऐसे उसको स्टिक से मारते हैं। तो किंग ने ऑर्डर दिया, तो लोगों ने, जो उसके सर्वेंट थे, उन्होंने उसको साफ किया और रेडी कर दिया कि जो क्रिमिनल है उसको उसमें घुसा दिया जाए, मतलब उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। लेकिन जब मंत्री ने ये देखा कि जो मर्चेंट है वो बहुत पतला है इसके लिए, तो उसने क्या किया, उसने फिर किंग से ये बात की। किंग से कहा कि महाराज देखिए ये तो बहुत पतला है, ये व्यापारी तो, मर्चेंट तो बहुत पतला है इसके लिए। तो राजा भी इसके बारे में चिंता करने लगा, क्योंकि बेटा बिकॉज वो ना फूल थे, वो मूर्ख थे। देखो उन्होंने चोर को इनोसेंट मान लिया है ना, तो वो मूर्ख थे, सब लोग मूर्ख थे, उनका राजा और मंत्री दोनों सब मूर्ख थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पतला है तो इसको छोड़ देते हैं, बताओ।
अब किंग ने कहा कि हम क्या करेंगे, तो अचानक ही एक विचार आया कि ऐसा आदमी ढूंढिए जो मोटा हो, इस स्टैक के लिए फिट बैठ जाए। स्टैक जानते हैं, मैंने बोल दिया आपको। स्टैक एक आर्म्स कह लीजिए, जो आगे से नुकीला होता है और बहुत लंबा होता है, उसको आदमी में घुसेड़ते हैं, ठीक है, वो होता है स्टैक। तो अब क्या हुआ, किंग के आदमी गए घूमने के लिए अपने राज्य में, और उन्होंने जो गुरु का जो चेला था, वो पहले जो रुक गया था वहाँ पे, जिसने बहुत सारा माल खाया था, यहाँ पे सस्ता देख के रुक गया था, उस पर निगाह पड़ी और उसको वो ले आए, क्योंकि जो चेला था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, चावल खा के, केले खा के और घी खा के। अब वो कहता है कि भाई मेरी गलती क्या है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं सन्यासी हूँ। वो चल रहा है बेचारा चेला। ओके, अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई हाँ सही बात है, तुम सन्यासी हो, तुम इनोसेंट हो, लेकिन ये भाई रॉयल डिक्री है, ये महाराज का आदेश है, और उन्होंने कहा कि उनको एक मोटा सा आदमी चाहिए जो स्टेक के लिए फिट हो, तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसे करके तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, ऐसे बोल दिया और उसे ले गए घसीटते हुए। और फिर उसे मालूम आया कि अब उस जो चेले को अपने गुरु के सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि बेटा ये मूर्खों का राज्य है, किंगडम है, कुछ भी हो सकता है। अब वो पछता रहा है अपने आप पे, और उसने क्या किया, क्योंकि ना उस टाइम पहले मानते थे कि जो सन्यासी होते थे वो बहुत ही ज़्यादा होली होते थे, तो उसने अपने गुरु को याद किया, बहुत ही उससे प्रेयर की, प्रार्थना की, गुरुजी मुझे बचा लो, ऐसे करके उसने कहा। तो गुरुजी क्या हुआ भाई, वो तो अंतर्यामी थे उस टाइम, पहले टाइम पे, तो उन्होंने सारा कुछ देख लिया कि मेरा चेला परेशानी, मेरा जो डिसिपल है वो परेशानी में चल रहा है, वो मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो वो वहाँ पे मैजिक के थ्रू वहाँ पे वो जल्दी से आ गए, और जैसे ही वो वहाँ पे आ गए तुरंत ही, तो उन्होंने अपने जो चेला था उसको, डिसिपल था, उसको सेव करने के लिए उन्होंने प्लान किया। और उन्होंने क्या किया, खुद ही उन्होंने कह दिया कि मुझे इस पर चढ़ा दो। तो जैसे ही वो आया वहाँ पे, वो गुरु आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डिसिपल को फटकारा, पहले तो उसे फटकारा, उसे स्कोल्ड किया। उन्होंने कह दिया कि मैं उन्हें प्यार से बोला कि मैं तुमसे कहा था कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ सब कुछ सही नहीं होगा। ये सब बात करते हुआ फिर वो किंग की ओर मुड़ता है और किंग को एड्रेस करता है। वो कहता है कि हे महाराज, तुम तो बहुत महान हो। गुरु ने ये सब कहा, और ये कहा कि गुरु ने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत महान हो, लेकिन उसने ये कहा कि महाराज प्लीज़ मुझे इस स्टिक पर पहले चढ़ा दो, क्योंकि हम गुरु चेले हैं, साथ में मरेंगे। तो ऐसे उसने गुरुजी ने उस महाराज से कहा। अब जो चेला है वो भी कह रहा है कि महाराज पहले मुझे चढ़ाओ स्टिक पे, पहले मुझे मारो, ऐसे करके वो दोनों करने लगे। अब जो डिसिपल है वो समझ गया, ओके, तो उसने भी अपना वही सेम उसने किया कि पहले मुझे। अब वो दोनों आपस में ऐसे कर रहे हैं, गुरु चेला, गुरु जो हैं और जो उनका डिसिपल है वो कह रहे हैं कि मुझे और मुझे, तो ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, गुरु और चेले आपस में ऐसे करने लगे, तो किंग क्या हुआ, थोड़ा सा पज्जल हो गया, थोड़ा सा वो घूम गया, मतलब ये चल क्या रहा है। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तुम्हें मरना क्यों चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, और हमने तो इसे चूज़ किया इस मोटे आदमी को, तुम क्यों मर रहे हो। तो उसने कहा कि तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम मुझे पहले स्टेज पर चढ़ा दो। गुरु ने ये रिप्लाई दिया कि महाराज आप मुझे सवाल मत पूछिए, आप मुझे बस इस स्टेज पर चढ़ने दीजिए, मुझे मरने दीजिए, ऐसे कह दिया गुरु ने। गुरुजी भी पता है, गुरुजी को पता है कि ये मूर्ख हैं और ये सवाल करेंगे और ये फंस जाएंगे। गुरुजी ने अपने माइंड को यूज किया। बेटा आगे देखिए। तो अब क्या है, किंग ने कहा कि भाई महाराज मुझे बताओ कि क्या रहस्य है, तुम्हें ये समझाना होगा मुझे, ऐसे बोलता है उससे। किंग बोलता है महाराज से, उस गुरु से बोलता है कि गुरु कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें मुझे मृत्युदंड दोगे, मतलब मुझे स्टेज पे पहले चढ़ाओगे, ऐसे बोलता है। तो अब क्या हुआ, किंग ने उसे अजर किया कि भाई महाराज मैं आपको स्टेज पर लटका दूँ, पहले मुझे बताओ। तो गुरुजी ने क्या किया, उसे शार्ट को ले गया उसको, और जो नौकर थे, जो सारे लोग थे, उनसे अलग ले गया और उसके कानों में कुछ बात की, विस्फोट किया कुछ। उसे कहा तुम जानते हो कि हम मरना क्यों चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मरें दोनों, और हम लोग क्या करेंगे, लास्ट मर जाएंगे जब, तो हम जो आगे जाके एक किंग बनेगा तुम्हारी तरह और दूसरा बनेगा मिनिस्टर, इसलिए चाहते हैं कि पहले मैं मरूँ, ये चाहते हैं इसलिए, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता कि ये जो स्टेक है ये बहुत ज़्यादा वो है, गॉड की स्टेक है, गॉड की जस्टिस की स्टेक है,
और जो मरेगा वो पहले किंग बनेगा, ऐसे उसने कहा कि दोबारा जो जन्म लेगा तो वो किंग और यहाँ का मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसे उसने महाराज ने सॉरी जो गुरु थे उसने अपने माइंड को यूज़ किया और कहा कि महाराज ये भगवान की स्टेक है, न्याय की स्टेक है, इस पर जो मरेगा ना, पहले दो मरेंगे तो एक मिनिस्टर बनेगा और एक राजा बनेगा, पहला वाला राजा बनेगा, दूसरा वाला मिनिस्टर बनेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मरना इस स्टेक से। तो अब क्या हुआ, अब उसने कहा, गुरु ने ये कहा महाराज अब अपने तुमने जो कहा है उसको करिए और हमें मौत दे दीजिए, हमें स्टेक पर चढ़ा दीजिए और पहले मुझे ये मत भूलना। अब किंग है वो पज्जल होगा, क्योंकि देखो गुरुजी ने उसे घुमा दिया कि भाई अगर पहले जो मरेगा वो किंग बनेगा अगले जन्म में और जो पीछे मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो अब हमारा किंग कन्फ्यूज होगा आगे। तो बेटा आगे की जो स्टोरी है इसको ना हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक बार टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें, इसको वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट को पढ़ें, जहाँ आपको लगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको पूछ सकते हैं आप मुझे। ठीक है, थैंक यू।